अफसोस का मकाम है, लेकिन कहना पड़ता है कि ये सियासत है, ये ड्रामा है, असेंबली है या थिएटर है। सिंध असेंबली का हाल देख लें तो आप भी यही सवाल उठाने पर और करने पर तो मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो गुज़िश्ता दिनों कौमी असेंबली में पूरे मुल्क के अवामी नुमाइंदों ने जो फनकारियाँ दिखाई हैं, और फिर सिंध के नुमाइंदे भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। सिंध असेंबली का बजट इजलास ये भी हंगामों की नज़र ही हुआ है। फिर ऑपोजिशन लीडर को तकरीर न करने दी तो पीटीआई अरकान ने असेंबली में जमहूरियत का अलामती जनाजा निकालने का तहैया किया। चारपाई और बिस्तर उठाए चले आए। उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिली, चारपाई हॉल के अंदर आई कैसे, ये तो फिर एक अलग बहस है। लेकिन इससे बड़ा तमाशा नाजरीन आज हुआ है। स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान के सिंध असेंबली में दाखिले पर पाबंदी लगाई तो पीटीआई के एमपीएस ने आओ देखा न ताओ सीधा सिंध असेंबली का किया घेराव। जब गेट बंद मिला तो फिर चढ़ दौड़े, कुंडियाँ और ताले तोड़ने की कोशिशें की, उससे ठोकरें मारते रहे उसे। किसी ने कूद कर अंदर जाने की तगोदौ शुरू कर दी, कोई गार्ड से झगड़ता रहा, अक्सर गेट फलांगने में कामयाब भी हो गए। ढोल भी लाए गए थे। असेंबली में चारपाई बिछाने वालों को फूल भी पहनाए गए, पत्तियां निछावर की गईं। लेकिन इस धमा चौकड़ी से उनके इत्तेहादी एमक्यूएम और जीडीए ये दूर दूर ही रहे। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी ने उकताकर असेंबली से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। जब निकले तो फिर मुकेश कुमार ने आवाज़ लगाई कि सर जी अपना तहरीरी इस्तीफा भी देते हैं, तो बोले फिर वो कल भिजवा दूंगा। ये बात भी सुन लें जरा। आज सोचते समझते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके PS 101 की सीट से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने लोगों की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई खिदमत नहीं कर सकता इस ऐवान का रुकन बन के। मैं समझता हूँ कि जो मुझे मराहत मिलती है वो मुझ पे गरां गुजरती है। मैं जो हक़ खिदमत है वो अदा नहीं कर सका, मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा इस ऐवान में जिस किरदार के लिए अदा करने का। अरसलान ताज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, एमपी हैं पीटीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सर, ये जो कुछ 2 रोज़ से असेंबली में हो रहा है, ढोल आ रहे हैं, चारपाइयाँ आ रही हैं, सर बिस्तर आ रहे हैं, इस तरह के निज़ाम को तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बदलने के लिए आई थी ना सर। यही एक तरीका रह गया है एहतजाज का सर, वही सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौजू पे मुझे मदऊ किया। जमहूरियत का हमने जनाजा एक अलामती तौर पे निकालने का कल हमने एक प्रैक्टिस की, और आप इससे मुत्तफिक हो सकती हैं, नहीं हो सकती, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। हमारा अलग व्यू पॉइंट था कि जिस तरह से इस इजलास को 3 साल से चलाया जा रहा है, उसको आप ज़रा कंटेक्स्ट देखें। इस वक्त किसी भी कायमा कमेटी में कोई अपोजिशन का रुकन नहीं है। वही कायमा कमेटी जिसके बिलावल साहब जो हैं वफाक में मेंबर भी बने बैठे हैं, और पीएसी के शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। पीएसी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, उसमें कोई रुकन नहीं है हमारा। यहाँ तक के बजट इजलास में किसी भी पार्टी के पार्लिमानी लीडर, इवन के एमएमए के पार्लिमानी लीडर को भी तकरीर करने से रोक दिया गया। जीडीए के पार्लिमानी लीडर को रोक दिया गया, फिर हमारे अपोजिशन को लीडर को रोक दिया गया। यहाँ तक के और आपके जो इत्तेहादी हैं वो खुद ही रुके रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पे ये है अरसलान साहब, खुद ही नहीं रुके रहे। हमने नाम दिया, उन्होंने उस दिन तकरीर करने ही नहीं दी, और इवन के सीएम साहब ने खुद भी तकरीर नहीं की। लेकिन जो कुछ आप कर रहे थे वो तो उसमें भी आप लोग के साथ नहीं थे ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो चारपाई आप लोग लेकर आए, ये कोई छोटी मोटी सी जो चीज़ नहीं है। बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर इतनी बड़ी चीज़ आप लेके कैसे आ गए? किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, आ कैसे गई अंदर? देखिए, वो आपके सामने आ गई, किसी ने रोका होता तो नहीं लाने देते। लेकिन मौजू ये नहीं है कि चारपाई है। मैं कल से देख रहा हूँ टीवी पे सिर्फ चारपाई का चर्चा है, लेकिन जो इस जमहूरी रिवायतों के तकद्दुस की बात हो रही है उसको असेंबली के अंदर आके तो देखें। सर, हमारे लिए तो सवाल ये है कि जब चारपाई आ सकती है तो कोई भी कुछ भी लेकर आ जाए, कोई भी एमपी कुछ भी उठा के लेकर आ जाए सर असेंबली के अंदर। आप सवाल कर सकती हैं, जो असेंबली के करता धरता है स्पीकर साहब, उनसे आप कर सकती हैं कि जी वो कैसे आ गया, कैसे नहीं आ गया, वो तो उनसे पूछ लेना। सर, आप लोग भी तो मौजूद मेंबरान ही है ना, आप भी अगर खुद उस रूल को तोड़ें। बहरहाल नहीं, देखें, हमने अलामती तौर पे एक कहा कि जमहूरियत है ही नहीं। जब जमहूरियत का यहाँ पे तसव्वुर ही नहीं है तो उसका जनाजा ही निकला जाएगा, और हमने तो सिर्फ उसको उठाया, जनाजा तो निकाल चुके हैं। आज क्या हुआ, कल इन्होंने 8 अरकान जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनका हाउस के अंदर आने पे जो है पाबंदी लगाई। हाउस में, बिल्डिंग में नहीं। हम अंदर आ गए थे,
हमें नहीं रुका। शुरू में दरवाज़ा बंद किया, मैं और मेरे साथ बाकी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो अंदर आ गए, लेकिन बाहर जो मेंबर्स थे, इवन जीडीए के मेंबर्स, इवन इनके अपने पीपल्स पार्टी के सौराब सरकी, एमकेएम के अरकान, इवन एमएमए के जो पार्लियामानी लीडर हैं उनको भी रोक दिया। पुलिस ने उनसे भी मुठभेड़ की, उनको भी धक्के दिए, हमारी खवातीन को धक्के दिए सिक्योरिटी वालों ने, और तमाम फुटेज मौजूद है। ये कैसा रवैया है? चलें आपको बुरा लगा, आपने हमें कर दिया, नहीं आने दिया, लेकिन असेंबली के दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? असेंबली के दरवाजे आपने बंद कर दिए, आने नहीं दे रहे, आप अंदर आने से कैसे रोक सकते? आपकी कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है।